वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24। खबर आपके काम की। देखिए, राजस्थान में यूं कहें कि जो संविदा कार्मिक कई वर्षों से अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, उनकी मांग थी कि उन संविदा कार्मिकों को नियमित किया जाए। हालांकि नियमितीकरण के लिए जो है राजस्थान कॉन्टेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए गए थे और उसमें कई संशोधन भी किए गए हैं। कई बार 5 वर्ष, कई बार 3 वर्ष, कई बार 2 वर्ष की छूट। इस प्रकार से जो है सरकार इन संविदा कार्मिकों को अलग अलग समय पर लेटर भेजकर गुमराह करती रही है कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा, या यूं कहें कि ये जो संविदा कार्मिक है ये भी नियमित नहीं होना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट, राज्य सरकार हमेशा कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक लेटर आपको जारी कर देती है। अभी मैं बात करने वाला हूँ चिकित्सा विभाग के उन लेटर्स के बारे में जो कई समय से चले आ रहे हैं। आज फिर से एक लेटर जारी किया गया है राज हेल्थ पोर्टल के लिए। हालांकि इसमें कमी उन एम्प्लॉयज़ की भी है, जहां से डेटा अपडेट होना है वहां से भी है, और कुछ एम्प्लॉय भी में भी नहीं चाहते हैं कि वो इस प्रोसीजर में आए। इसलिए जो है सरकार भी कछुआ चाल चल रही है और एम्प्लॉय भी उनका साथ दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन एम्प्लॉय की मेडिकल डिपार्टमेंट के जो एनएचएम में कार्यरत थे, अभी CSR रूल 2022 में ले लिए गए थे। उनको केवल अपना डेटा राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट करना था, जो अभी तक नहीं किया गया है। पहले मैं उस लेटर की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम राज हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए, 2 जुलाई 2025 अभी ये स्मरण पत्र द्वितीय भेजा गया है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो समय समय पर अपने लेटर जारी कर रही है। स्मरण पत्र द्वितीय लिखा गया है, 2 जुलाई 2025 आज ही का समय है। अभी ये लेटर जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिलों को लेटर लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो समस्त संविदा कार्मिक है उनकी प्रोफाइल अपडेट कर सत्यापन के बारे में, यानी कि आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही आगाह किया था, गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था कि राज हेल्थ पोर्टल पर आप लोगों को एम्प्लॉय आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको यहाँ लॉगिन करना है और फिर आपकी जो है प्रोफाइल डिटेल अपडेट करनी है। प्रोफाइल डिटेल अपडेट कैसे करनी है, अभी तक भी आप नींद में सोए हुए हैं तो हमने एक पहले वीडियो बनाया था, वो आप लोग देख लें कि किस प्रकार से जो नए एम्प्लॉय है उनको क्रिएट पासवर्ड पे सबसे पहले जाके आपका मोबाइल नंबर यहाँ डाल के सेंड OTP पे क्लिक करके आपका प्रोफाइल अपडेट करना है। यहाँ से लॉगिन करने के बाद वो मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ, एक बार आप लोग वो जो है पुराना वीडियो देख ले। मैं बात कर रहा हूँ केवल उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत समस्त संविदा कार्मिक जिनकी 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर वार्षिक मानदेय वृद्धि की स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। यानी कि जब तक आपका राज हेल्थ पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं हो जाता है, आपकी मानदेय वृद्धि भी नहीं की जाएगी, जो कि राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाना था। इस हेतु मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन कार्यरत समस्त कार्मिक CSR 22 के अधीन जो नियुक्त हुए हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट तथा उनका सत्यापन 31 मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन आज दिनांक तक जिलों द्वारा प्रोफाइल अपडेट एवं सत्यापन नहीं किए जाने के कारण उक्त कार्य किए जाने में विलंब हो रहा है। प्रोफाइल अपडेट एवं सत्यापन की जिलेवार सूची संलग्न है। कहने का मतलब ये है कि सरकार आपको यहाँ तक खींच के लेके आई है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है आपको आगे भी लेकर जाएं, लेकिन आप लोग ही नहीं चाहते हैं कि आपका डेटा अपडेट हो। आप लोगों का डेटा अपडेट नहीं होने से आगे के जो कार्य होते हैं वो बाधित होते, चाहे पूरे राजस्थान में किसी एक कैंडिडेट ही ऐसा क्यों ना हो। तो आप लोग जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है, देखिए यहाँ पे लिस्ट तो डाली गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं हम 4 जुलाई 2025 तक जो है ये डेटा कंप्लीट करवाना है और संलग्न प्रमाण पत्र को भरकर अधोहस्तक से कर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा मानदेय अभिवृद्धि में होने वाली देरी की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। आप लोग जो है संविदा कार्मिकों की मैं बात कर रहा हूँ
नियमित होना तो दूर, आप लोगों की जो मानदेय वृद्धि है उसको भी आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप लोगों के डेटा अपडेट आप लोगों से नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, मैं जिलों की अगर बात करूं, कुछ जिले ऐसे हैं, 1 या 2 जिले होंगे जहां का डेटा कंप्लीट हुआ है। लगभग मैं बात करूं तो टोटल जो है 14,344 ऐसे कैंडिडेट जो CSR रूल में लिए जा चुके हैं, उन्हें अपना डेटा अपडेट करना था। जिले वाइज ये लिस्ट है, लगभग 42 डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है लोकेशन वाइज कि भाई टोटल एम्प्लॉय किस जिले में कितने हैं। प्रोफाइल नॉट अपडेटेड, यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे अजमेर लोकेशन जिले की बात करूं, टोटल 507 एम्प्लॉय है जो अजमेर जिले में कार्यरत हैं। प्रोफाइल नॉट अपडेट 161 जो एम्प्लॉय है उन्होंने अभी तक अपना प्रोफाइल ही अपडेट नहीं किया है। प्रोफाइल अपडेटेड 346 ने अपडेट किया है। प्रोफाइल अप्रूव्ड जो परसेंटेज है वो 64 रहा है। अप्रूव्ड पेंडिंग 35 है। पेंडिंग अप्रूवल पेंडिंग है। DDO लेवल से 19 कैंडिडेट का अभी तक अप्रूवल पेंडिंग है। लेकिन आप एम्प्लॉय ने ही आपका डेटा अभी तक अपलोड नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। भीलवाड़ा की बात करें तो 473 टोटल एम्प्लॉय है। 60 एम्प्लॉय ने अभी तक प्रोफाइल अपडेट ही नहीं किया है, तो आगे DDO पावर से कैसे आपका जो है अप्रूवल होने वाला है, नहीं होगा। तो लगभग इसी प्रकार से सभी जिलों की बात करूं, कुछ जिले हैं जैसे बूंदी है, 285 कैंडिडेट है, सभी का डेटा अपडेट किया जा चुका है। 100% जो है यहाँ पर एक्यूरेसी इन जिले की आ चुकी है। और भी कुछ जिले हैं जैसे 98% कोटा जिले ने लगभग कर दिया। एक आध कैंडिडेट और बचे हैं इनके, 97% इनका कंप्लीट हो चुका है। ये 99% हो चुका है सवाई माधोपुर का। लगभग 3045 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक राज हेल्थ पोर्टल पर जाकर अपना डेटा ही अपडेट नहीं किया है। और फिर आप कहते हैं कि सरकार हमारा साथ नहीं देती है। जब तक आप आपका डेटा अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप किस प्रकार से डेटा अपडेट करवा पाएंगे। प्रोफाइल अपडेटेड की मैं बात करूँ तो लगभग 11,299 कैंडिडेट का अपडेट हो चुका। 3045 जो कैंडिडेट है उनका अभी तक प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ। DDO की अगर मैं बात करूं तो प्रोफाइल अप्रूवल पेंडिंग है, वो DDO लेवल से है। इनका कुछ रीज़न रहा होगा, इसलिए अभी 765 टोटल कैंडिडेट है जिनका अभी तक जो है वेरीफाइड नहीं हुआ है। ये एक प्रमाण पत्र प्रमाणित किया था कि NHM के अंतर्गत जिला में राजस्थानी कॉन्ट्रेक्चुअल कुल संविदा कार्मिक कार्यरत है जिनकी प्रोफाइल अपडेट कर ली गई। ये CMHO लेवल से काम है, इनको आप टेंशन न लें। आपको क्या करना है, ये वहाँ से CMHO कार्यालय से ये लेटर जाएगा कि हमारे जिले में इतने कैंडिडेट कार्यरत है, इनका हमने प्रोफाइल अपडेट कर लिया है। यानी कि ऐसे जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक राज हेल्थ पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट नहीं किया है, कर ले। नियमितीकरण तो न जाने कब होने वाला है आपका, क्योंकि आप लोगों को एक जो है सरकार की तरफ से कुछ लेटर्स दिए जाते हैं हर महीने में, वो जुलाई माह का अभी आने वाला है, बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। तो संविदा कार्मिक जो है कई वर्षों से कार्यरत हो आप लोग, लगभग 15 साल से भी ज़्यादा कैंडिडेट है। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो आई थिंक रिटायरमेंट भी हो चुके हैं और कुछ रिटायर्ड होने वाले भी हैं, तो आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए कैंडिडेट लगे हैं, आशा करते हैं कि सरकार आप लोगों को जल्दी नियमित करे। लेकिन नियमितीकरण के लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी होती है। नियमितीकरण सुनते सुनते कई दिवालियाँ, कई ईदें निकल चुकी हैं, लेकिन आप लोगों का नियमितीकरण का भी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है, क्योंकि आपको राज हेल्थ पोर्टल पूरा दे दिया गया है कि राज हेल्थ पोर्टल पर जो है संविदा कार्मिक है, CSR रूल 2022 में जो आए हैं उनका डेटा अपडेट किया जाना है। लेकिन आप खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक बार जो नए कैंडिडेट है जिनको अभी तक पता ही नहीं है राज हेल्थ पोर्टल के बारे में, rajhealth.rajasthan.gov.in पर आए। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय आईडी आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके ज़िले से पता करेगा आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है। उसके बाद अपने पासवर्ड पता हो तो आप यहाँ पर एंटर करके कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। नहीं पता है तो आप क्रिएट पासवर्ड पर जाए, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालें। आपको मोबाइल नंबर वो डालना है जब आपको CSR रूल 2022 में लिया गया था, उस समय आपने जो आपका मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करें। सेंड OTP पे क्लिक करें, OTP आएगा और एक पासवर्ड बनाने के लिए आपको बोला जाएगा, वहाँ से आप क्रिएट कर ले पासवर्ड। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय ID है तो वो आप डाल के, फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपका प्रोफाइल स्टार्ट हो जाएगा। उस प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आई बटन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आई बटन से क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख लें और उस टाइप से आप आपका जो है आप प्रोफाइल अपडेट कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।